हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू पीपल आर रॉकिंग। मैं आपका जॉय सर अगेन विद द न्यू वीडियो। द टॉपिक इज इनइक्वलिटीज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे देन इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज स्पेशली। और इसका तो बाकी मैथ्स में हर एक जगह पे तो उसका यूज होता ही है। तो इनइक्वलिटीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा मार्क्स स्कोर क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर इसके बारीकियों को आप नहीं समझेंगे तो बड़े मार्क्स लेने में आप चूक जाएंगे, है ना। तो इट्स अ वेरी बेसिक एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट एवरीवन शुड नो। सबको जानना चाहिए, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस एंड एडवांस। अदरवाइज अगर आप नहीं भी पेपर कर रहे हैं तो भी आपको मैथ्स में अपनी अच्छी पकड़ के लिए भी आपको इनइक्वलिटीज जानना पूरा चाहिए, ठीक है। नाउ अब इनइक्वलिटीज होता क्या है, सीधी सी बात है, टॉपिक का नाम दैट इज इन इक्वलिटीज, राइट। तो ये वो टॉपिक है जहां पर चीजें इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू मेरे पास -2 है, तो इट मींस x तो 2 के बराबर हो गया और x क्या हो गया, -2 के बराबर हो गया। अगर मेरे पास x 2 के बराबर नहीं है मींस क्या होगा, मेरे पास या तो 2 से लेस देन होगा या फिर x ग्रेटर देन 2 होगा। सिमिलरली x लेस देन -2 होगा या फिर x ग्रेटर देन -2 होगा। इसके बाद भी मेरे पास दो इनइक्वलिटीज और होती हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सिमिलरली x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, x इज लेस देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज है मेरे पास ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, एंड देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, डिपेंड्स अपॉन द हम लोग यहाँ पर वेरिएबल क्या पुट अप कर रहे हैं। तो आज हम जो मेरा ये वीडियो है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट कंसेप्ट यू पीपल शुड यूज टू सॉल्व द इनइक्वलिटीज बेस्ड प्रॉब्लम, एंड इसका यूज आप डोमेन रेंज में कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट नाउ। That is in equalities, right? Okay, now सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। दिस इज 2 minus 3x upon 4 less than equals to 9 and greater than equals to -5। मतलब अगर ये लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात कर रहा है तो कौन से इंटरवल की बात कर रहा है, ये क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, पहला कंडीशन। अच्छा, अब मुझे अगर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना, मतलब मुझे इसको सॉल्व करना मतलब मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, कौन से x के वैल्यू के लिए इस इनइक्वलिटी को ये सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे 4 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस 4 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो इट मीन्स क्या मैं दोनों तरफ इनइक्वलिटी के दोनों तरफ क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस। अगर मैं 4 से मल्टीप्लीकेशन करता हूं दोनों तरफ इनइक्वलिटी के, देन वी विल बी हैविंग -20 2 minus 3x and less than equals to 36, राइट। अच्छा, अब ये 2 मुझे तो x निकालना है, 2 मुझे नहीं चाहिए, देन आई विल ब्रिंग बैक द 2 ओवर द बोथ द साइड ऑफ इनइक्वलिटीज। तो क्या मेरे पास दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन -2 कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो दिस बिकम्स 22, दिस बिकम्स -3x, दिस बिकम्स 34। क्योंकि मुझे तो 2 नहीं चाहिए ना, मैंने यहाँ पर 2 माइनस किया। अब यहीं पर करने से तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। नाउ दिस माइनस, अब मुझे x निकालना है, मुझे माइनस नहीं चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, मुझे इस माइनस को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही इनइक्वलिटी में जैसे ही मैं कोई माइनस टर्म या फिर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो हमेशा इनइक्वलिटी चेंजेस। याद रखिएगा, जब भी मैं डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि मैं को रेसिप्रोकल फंक्शन कॉस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, कॉस फंक्शन ग्राफ कैसे होता है, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो जब भी मैं कोई डिक्रीजिंग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन करता हूं इनइक्वलिटी में, तो हमेशा इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ माइनस करूंगा ताकि मुझे माइनस हट जाए यहाँ से। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इनइक्वलिटी खटाक से चेंज हो जाएगा। क्या 34 हो जाएगा, क्या ये 3x 22 हो जाएगा, है ना। अब मुझे तो x चाहिए, मुझे 3 नहीं चाहिए। अब मुझे 3 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, तो क्या मेरे पास वैल्यू अपॉन 3 और ये x 22 अपॉन 3 नहीं होगा।
इट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू सिंस लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात कर रहा है, तो मेरे पास मैं यहाँ पर क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ. दिस इज द वैल्यू फॉर द x फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक क्वेश्चन जो आपको हर एक एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, थोड़ा सा ऊपर लेवल प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. अगर मेरे पास मैं क्वेश्चन लिखता हूं दैट इज फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4. मतलब वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब मुझे रेंज की बात कर रहा है. मेरे को किसकी बात कर रहा है, रेंज. चलो हम लोग इसको डोमेन में निकाल लेते, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑल्सो इट्स डोमेन. ठीक है, अब मैं यहां पर कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे पता है जब भी रूट वाला कंडीशन आएगा, रूट एक ऐसा टर्म है, स्क्वायर रूट टर्म, मैं क्यूब रूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं. जो रूट वाला टर्म है वो हमेशा जब भी अंदर आएगा, अंदर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही चाहेगा. वो इसको पॉजिटिव क्वांटिटी से ही प्यार है, नेगेटिव को पसंद ही नहीं करता है. तो इट मीन्स क्या डोमेन निकालने के लिए मेरे को तो ये चीज जरूरत पड़ेगा, क्या ये साहब जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो, सबसे पहला कंडीशन. नेक्स्ट वन, अगर ये पहला कंडीशन है देन क्या मेरे पास ये प्रॉपर्टी लगेगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मेरे आप यहां पर मेरा और एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोग, मैंने साइन स्कीम बताया है. साइन स्कीम में क्या होता है, हमको किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का अगर मेरे को साइनिंग निकालना है कि वो कहां पर पॉजिटिव कहां नेगेटिव है, देन वी यूज द वेवी कर्व मेथड. क्या यूज करते हैं हम लोग, वेवी कर्व मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं लीनियर फैक्टर्स में. देन लीनियर फैक्टर्स में हम लोग इनके रूट्स निकालते हैं. रूट्स मेरे पास क्या, जीरोस मेरे पास है 2 और -2. देन वी रिप्रेजेंटिंग इट ऑन द नंबर लाइन 2 और +2. अब यहां पर ओपन सर्कल होगा कि डॉट सर्कल होगा, डिपेंड करेगा मेरे को साइन क्या है. साइन मेरे को दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ये डार्क सर्कल होगा, राइट. अच्छा, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, राइट. यानी ये जो बात कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात कर रहा है, मतलब मेरे को इस वैल्यू की बात कर रहा है. दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू -2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. मतलब अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ये ले लेगा मेरे को 2 से इंफिनिटी यूनियन -2 से -इंफिनिटी. ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास कंडीशन ये है, मेरे पास x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, अब मैं यहां पर बात करता हूं, ये रेंज क्या लेगा, ये क्या लेगा मेरे पास, रेंज मतलब जो मेरे को वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx. ठीक है. अच्छा, इसको हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया, ये वाला कंडीशन इस फॉर्म में आ गया. नाउ अब जब भी मैं दोनों तरफ रूट लूंगा, मतलब क्या होगा, मेरे पास ये मॉड में टूटेगा, मॉड में टूटेगा मतलब इसका वैल्यू ही होता है मेरे पास दिस कंडीशन, याद रख लेना. दिस इज मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a शुड बी x, ये वैल्यू होता है दिस इज a टू इंफिनिटी एंड देन यूनियन -a टू -इंफिनिटी. इंपॉर्टेंट फैक्ट है. नाउ अब मैं अगर रेंज की बात करता हूं, रेंज क्या हो जाएगा मेरा, अब मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको y मान लूंगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4. तो क्या मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, देन आई विल बी हैविंग y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4 हो गया. इट मीन्स y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, ये तो मेरा कंडीशन निकल गया. इट मीन्स अब देखो, अब मुझे इसका डोमेन निकालना है एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 4. सॉरी, अब जब मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, जब मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, मैंने इसको y में कन्वर्ट कर लिया. अब मैं y का डोमेन निकालूंगा. अब देखो यहां पर y का डोमेन जो है, इट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 4, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा.
ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन y मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, y मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 लेगा, है ना। तो यहाँ मैं लिखा सकता हूँ कैसा, वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड वाई स्क्वायर प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आएगी वैल्यू मेरे पास। तो इस कंडीशन में अगर मेरे पास यहाँ पर 4 लेता हूं, अगर देखो ना यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, मेरे को -2 से माइनस इनफिनिटी दी है, इट मीन्स 2 से चालू करूंगा, 2 से जब चालू करूंगा तो यहाँ पर 2 बिठाऊंगा, 2 बिठाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 होगा, सॉरी 0 होगा। अच्छा अब मैं 2 से आगे जाता हूँ, 3 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 √5, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ क्या बोलते हैं 4, 16 माइनस 4 √12, इट मीन्स इट वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट वैल्यूज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तब मेरे पास इसकी वैल्यूज आएगी 4, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू मेरे पास 0 आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी 0, 0 से बढ़िए ना, देखो 4 से बढ़िए, है ना। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू 0 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। जब मेरे पास ये x2 हो जाएगा, x will be 2, then it will be equal to 0 and then value keeps on increasing, then its value will be equals to 0 to infinity, again application of inequality। ठीक है, कोई डाउट, जो भी डाउट हो आप अपने क्वेश्चंस मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ट्राई टू शेयर टू मैक्सिमम वन, ताकि बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां पर, दिस इज सॉल्व रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन √3 माइनस x। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो मैं कंडीशन निकालूंगी कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 माइनस x साहब भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास x की कंडीशन 1 से बड़ी होगी, और ये जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा x को पहले रखिए, जैसे मैं x को पहले रखने जाऊंगा मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, राइट। यानी मेरे पास कंडीशन x की वैल्यू सिर्फ x 1 पे खेलेगा और लेस देन 3 पे खेलेगा, मतलब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा प्रोसेस को, इक्वेशन ये इक्वेशन था, एंड मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग करते वक्त ही x माइनस 1 ग्रेटर देन दिस इज 3 माइनस एक्स, देन बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन क्या 2x ग्रेटर देन 4 हो गया, देन x ग्रेटर देन 2। नाउ अब ये कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या था ना, अगर मैं बनाता हूं नंबर लाइन, दिस इज 1 दिस इज 3, डार्कन सर्कल, यानी इस रीजन की बात कर रहा है, और ग्रेटर देन 2 मतलब यहां 2 हो, ये इस रीजन की बात कर रहा है, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या हो गया मेरे पास 2 एंड 3, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू, सिंस ग्रेटर देन है तो ओपन सर्कल, और यहां पर ये ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू है तो ये क्लोज इंटरवल, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x व्हिच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वैल्यूज ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, इसके वैल्यू पता करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस इक्वेशन को हटा देते हैं यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, देन सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9 लिख सकता हूं, यहां पर मैं आराम से लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 कर दूं, है ना। अच्छा अब मुझे यह पता है कि x माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वैसे वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी ना हमेशा। अच्छा एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, है ना, ये होनी चाहिए। पर मुझे तो ये निकालना था रूट, और इसी का विदाउट रूट कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट ले लूंगा मैं यहां पर, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, दैट विल बी इक्वल्स टू 3, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा √3 से बड़ी होगी, सॉरी 3 से बड़ी होगी, 3 एंड इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम, राइट। कोई दिक्कत बच्चों?
जहां भी दिक्कत हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई विथ योर नेम। ओके, नेक्स्ट वन। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन, सॉल्व दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको क्वेश्चन को उठाना आना चाहिए। इट मींस यू हैव टू नो, यू शुड नो दैट किस पॉइंट से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो यहां पर आपको जानना है कि कंडीशन दिया है दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव 0 होगा। हमको बड़े बुजुर्गों ने ये बोल के गया है कि ये जो पोर्शन है ये कभी नेगेटिव, रूट कभी नेगेटिव में दे नहीं देगा आंसर। इट मींस ये जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो यानी नेगेटिविटी की जो पूरी जिम्मेदारी, तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय दिस पर्टिकुलर फैक्टर। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी 0, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी नेगेटिविटी आंसर देगा। यानी अगेन एक्स माइनस 2, दिस इज एक्स प्लस 2 लेस देन 0, है ना। यानी अगर मैं यहां पर बनाता हूं वेविकर मेथड, दिस बिकम्स -2, दिस बिकम्स +2। अच्छा, ये लेस देन है, यानी मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, ओपन सर्कल, यानी 2 नहीं लेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये इस रीजन के लिए पहला कंडीशन मुझे मिल गया। एक्स जो बात कर रहा है वो बिलोंग्स टू -2 और 2 की बात कर रहा है विथ ओपन सर्कल। अच्छा, अब मेरे पास सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलते हैं, ये जो चीज है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, जो कि रूट के अंदर आराम से बैठ के मजे कर रहा है, ये या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। यानी ये x माइनस 1 होगा इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं नंबर लाइन पे, तो क्या ये 1 होगा, सॉरी -1, क्या ये 1, यानी अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पर डार्क सर्कल बना सकता हूं, मतलब 1 को ले सकता है ये, है ना। अब पॉजिटिव की बात पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, ये इस रीजन की बात कर रहा है ना। अच्छा, और ये जो रीजन है, ये रीजन क्या बोलता है, -2 का यहां पर होगा और +2 का यहां पर होगा, यानी ये इस पूरे के पूरे इस रीजन की बात कर रहा है। अब मेरे पास सिंस मेरे पास क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस है ना, तो आई विल बी टेकिंग द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेक्शन, बोथ नंबर लाइन, कॉमन पार्ट 2 से बीच में और 1 से बड़ा। इट मींस मेरे पास सोल्यूशन क्या हो गया, x शुड बिलोंग्स टू, दिस इज ओपन सर्कल, है ना, -2 से -1 यूनियन, दिस इज 1 से 2, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बढ़कर इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू पीपल ऑल शुड नो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तब भी बोला था कि अगर मेरे पास कोई डिक्रीजिंग फंक्शन हो तब मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो मेरे पास x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, x मेरे पास ग्रेटर देन 3 है, तो 1/x क्या होगा। अच्छा, मेरे पास मान लो, तो व्हाट इज रेंज ऑफ 1/x, तो ठीक है, x ग्रेटर देन 3 है, यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन 3, लेकिन इंफिनिटी से तो कम होगा भाई, किसी न किसी कहीं तो जगह कम, कहीं तो जगह बंद होगा। अब मेरे पास 1/x एक डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है ना ग्राफ 1/x का ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे मैं x को कम करते जाऊंगा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मैंने x को बढ़ाते जाऊंगा y की वैल्यू कम होती जाएगी। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन, नाउ अब जब जैसे मैं 1/x लगाऊंगा तो इन्फिनिटी घूम के यहां चला जाएगा, दिस बिकम्स 1/∞, दिस बिकम्स 1/3। तो क्या 1/x ये 0 और ये 1/3 नहीं हो गया। इट मींस इसकी वैल्यू ऑफ 1/x, ठीक है, isn't it 0 when 1/3 हो गया, विदाउट, है ना, बढ़िया। उसी तरह अगर हम और एक क्वेश्चन करें यहां पर, x इज -2 गेट लेस देन -2, मतलब x लेस देन -2 बट लेस देन -∞, ये तो होना चाहिए। अब जैसे मैं 1/x लूंगा
इनइक्विटी चेंज, तो इजंट इट -1/2 यहां आ गया, और देन दिस इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी मतलब कितना हो गया, जीरो नहीं हो गया यहाँ पर, 1/x इक्वल टू -1/2। तो क्या इसकी वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2 और 0। ठीक है, डाउट? मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा रहा हूं ताकि आप जब डोमेन रेंज निकाले तब आप हमें क्लास में क्वेश्चन करेंगे, देखना उसमें कैसे इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, अब वैल्यूज ऑफ, जैसे कि यहां पर वैल्यूज ऑफ 1/x² + 2, ऑल द वैल्यूज ऑफ, यानी मैं इसकी रेंज की बात कर रहा हूं। अगर यहीं पर डोमेन, अगर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा डोमेन एंड रेंज ऑफ 1/x² + 2। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, डोमेन ऑफ 1/x² + 2, डोमेन मतलब क्या होता है, आप x की क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू पुटअप करें ताकि आपका डोमेन अनडिफाइंड ना हो, रियलिस्टिक वैल्यू, रियल नंबर में खेले। तो ऑब्वियसली बात है, आप x को कुछ भी डालो, 0 1 2 3 4 5 6, जो आप मन में आ डाल सकते हो, आंसर तो हमेशा देगा। तो क्या डोमेन इसका रियल नंबर नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर रेंज की बात करता हूं, चलो रेंज की बात करते हैं, रेंज को हम लोग तोड़ लेते हैं। x², मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को उठाओ, x², क्या ये हमेशा 0 से बड़ा होगा? अगर ये 0 से बड़ा होगा, यानी सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, 0 से बड़ा लेकिन इंफिनिटी से छोटा, पर मुझे तो x² + 2 निकालना था। दिस इज x² + 2, 2 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा, पर मुझे निकालना था 1/x²। अब मैं क्या करता हूं, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज, 1/x² + 2, 1/∞ कितना हो गया, 0, और क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1/2 नहीं हो गया? यानी इसका रेंज क्या हो गया, रेंज विल बी इक्वल्स टू 0 से लेकर 1/2। दिस इज द रेंज। यही होता है रेंज निकालने के लिए हमको इनइक्वालिटी की जरूरत यहाँ छोटी छोटी जगह पे पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, 1/, फाइंड द रेंज ऑफ x² - 2x + 3। ठीक है, अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है, देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ कैन वी राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x² - 2x + 1 + 2, that means we can have 1/range of बोल दो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज की बात कर लो आप। क्या ये x - 1 का होल स्क्वायर हो गया +2? अब x - 1 होल स्क्वायर 0 से बड़ा, देन x - 1 होल स्क्वायर 0 से बड़ा लेकिन इंफिनिटी से छोटा, है ना, एंड देन x - 1 होल स्क्वायर + 2, दिस इज 2 से बड़ा एंड इंफिनिटी से छोटा। भाई इंफिनिटी में 2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा, लगभग इंफिनिटी रहेगा। अब जब मैं रेसिप्रोकल फंक्शन लूंगा मैं यहाँ पर x - 1 होल स्क्वायर + 2, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1/2, दिस बिकम इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इसकी वैल्यू 1/2 के आसपास ही घूमेगी। दिस इज द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अभी आपको दिख ही रहा है, इनइक्वालिटी छोटा सा कंसेप्ट है, नाम छोटा सा है, लेकिन नाम छोटा लेकिन दर्शन बड़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज ऑफ 1/x² - x - 1। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं। इन क्लास 10th you must have done about that completing the square method. This is x² - x - 1। आप लोगों को पता होगा कैसे हम लोग करते थे। अगर मेरे पास जो भी टर्म है, ये बीच वाला टर्म देखो, उसका हाफ कर दो। इसका हाफ कितना है, मेरे पास 1 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, x² - ½ हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इसका हाफ किया, ये x टूट जाएगा x में और हाफ हो जाएगा हाफ में। ठीक है, बीच में साइन क्या था, माइनस,
माइनस कर दो स्क्वायर, होल स्क्वायर, -1 पहले से था, और जो आपका हाफ है उसको आप स्क्वायर करके माइनस कर दो। दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टर्म है x² माइनस 3x प्लस 7, आपको फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये x² है, इसका x हो गया हाफ, 3 जो भी टर्म यहाँ पर 3 उसका हाफ कर दो, दिस इज 3/2, बीच में क्या साइन माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ये हो गया आपका होल स्क्वायर, प्लस 7, यहाँ पर क्या आपका आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, -3/2, इसी का ही स्क्वायर को माइनस कर दो, दिस इज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस 9 डिवाइड बाई 4, हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा अब यानी मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास इक्वेशन दिस इज x माइनस हाफ होल स्क्वायर, क्या -5/4 हो गया रेडी मेरे पास, है ना, ठीक है। अब मेरे पास अगर -5/4 रेडी हो गया तो क्या मैं यहां पर इसको, अब मेरे पास तो क्वेश्चन ये था, इट मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस वन क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4। फिर शुरुआत कैसे करेंगे, पहला केस, फर्स्ट स्टेप, x माइनस हाफ होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, यानी x माइनस हाफ होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 बट इंफिनिटी से छोटा आएगा, राइट। अगर अच्छा अब मुझे ये भी इंक्लूड करना है, तो क्या मेरे पास x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4, क्या मेरे पास -5/4 और इंफिनिटी हो गया। अब ये स्टेप को ध्यान से देखिए, ये स्टेप, ठीक है। अब मेरे पास ये स्टेप में क्या आ गया बच्चों, यहां पर मेरे पास इंफिनिटी है, प्लस का वैल्यू है, यहां मैं नेगेटिव वैल्यू है, जब भी मेरे पास इंफिनिटी में दो वैल्यू आपस में कोइंसाइड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तब मेरे पास ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कैसे, पहला केस, दिस इज x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4, इंफिनिटी से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, पॉजिटिव रेंज में रख रहा हूं। दूसरा रेंज x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4, 0 से छोटा लेकिन कितना, दिस इज -5/4 से बड़ा और इक्वल्स, ठीक है। ये मेरे पास कंडीशन है। अब मैं इसको बारी बारी सॉल्व करता हूं, पहला ये वाला कंडीशन है ना, पहला केस 1, दिस इज केस 1, लेट दिस इज इक्वल्स टू केस 2, ठीक है, राइट। अब आई एम सॉल्विंग फॉर दिस वन ना, अब पहला ये वाला केस, केस 1 मेरे को दिया है x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन 0। केस 1 सॉल्व करो ना, केस 1। अच्छा मुझे तो ये अपॉन में चाहिए ना, देखो ना ये इसका यही वैल्यू तो है, मुझे अपॉन में चाहिए, जैसे मैं अपॉन में करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4, क्या ये 0 में चेंज हो जाएगा, और इंफिनिटी, और सॉरी दिस इज इंफिनिटी, दिस इज 0। अच्छा अब ये देखो, अब मैंने जैसे ही देखो चेंज किया तो ये ग्रेटर देन हो गया, 1/0 आया, है ना भाई, दिस इज 1/0, दिस इज 1/infinity, मतलब क्या हो गया चेंज मेरे पास, अल्टीमेटली तो मेरे पास x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4, ये 0, सॉरी दिस इज इंफिनिटी, दिस इज इनइक्वालिटी चेंज, ऐसा हो गया, है ना, देखो चेंज, तो क्या मेरे पास इंफिनिटी और 0, मेरे पास एक रेंज निकल गया। अच्छा केस 2, अब मैं केस 2 सॉल्व करता हूं, दिस इज ये वाला केस, दिस इज x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4 लेस देन 0, दिस इज ग्रेटर देन -5/4। अब उसको उल्टा 1/x माइनस हाफ होल स्क्वायर -5/4 लेस देन इक्वल्स टू, उल्टा हो गया, कितना हो गया -4/5, और ये क्या माइनस इंफिनिटी नहीं आ जाएगा, इट मीन्स इसकी वैल्यूज जो है इसकी, इसको मैंने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में,
है ना, देखो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एंड देन आई हैव जस्ट टेकन टू डिफरेंट वैल्यूज, एंड देन वी गॉट फर्स्ट वैल्यू दिस वन एंड देन this one. Now we can combine the values. Its range will be is equals to minus infinity to minus 4 by 5 with close bracket, open bracket, union. This is 0 to infinity. था बढ़िया क्वेश्चन। दोबारा सम वीडियो को दोबारा देखिए, इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे इसी कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ अ टिपिकल क्वेश्चन, एंड उसको मैं दो मेथड से बनाऊंगा, दोनों मेथड रेंज आपके पास सेम ही आएगा, ठीक। नाउ सबसे पहला केस, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, आपको बोला इसका रेंज निकालो, डोमेन निकालो। पहले डोमेन दोनों निकाल लेता हूं, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा मेरे पास, सब ले लेगा वैल्यू, लेकिन बस नीचे जीरो नहीं होने के लिए ये बस ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर जीरो नहीं होगा तो एक्स कांट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी ये डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन विल बी इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन -2 और +2 इट वोंट टेक, पहला कंडीशन, ठीक है। सेकेंड, अब मुझे रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं यहां पर, आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। इसकी वैल्यू कुछ वाई आ रही है ना, अगर वाई आ रही है मेरे पास तो क्या करूंगा, पुट अप करेंगे यहां पर मैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, this is 4y minus yx square, right? And then I will take the value common to x square, this is y plus 1, this is 4y plus 2. Now x square is equals to 4y plus 2 upon y plus 1, right? Now this is x will be is equals to root over 4y plus 2 upon y plus 1 condition. अच्छा, x की वैल्यू तो रियल है ना, x की वैल्यू रियल लेगा ये, यानी ये ऐसा कुछ खेल खेले कि रियल नंबर आ जाए। इट मीन्स मेरे पास 4y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1 जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी तो रियल रहेगा ना। जैसे जीरो से बड़ा, अब साइन कन्वेंशन, साइन स्कीम, अब ये रूट, ये इसका अलग जीरो, इसका अलग जीरो, इसका जीरो कितना -1, ठीक है। मैंने से कहीं शायद गलती हो गई, ये -2 होना चाहिए, दिस इज -2, सॉरी, दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। देखो, और ये ऊपर का टर्म जीरो नहीं चलेगा, इट मीन्स मैं यहां पर क्या लूंगा, डार्क सर्कल, लेकिन नीचे का जीरो नहीं चलेगा, मैं यहां पर क्या लूंगा, ओपन सर्कल। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कंडीशन, ये कंडीशन, क्या मेरे पास ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? क्या मेरा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो मेरे पास वैल्यू रियल रहेगी। इट मींस मेरा डोमेन, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज मेरे पास हो गया -∞ से लेकर के 1, -1, ओपन सर्कल तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन, दिस इज डार्क सर्कल, मतलब 1/2 से लेकर के इंफिनिटी, दिस इज द रिजल्ट रेंज। अभी इस क्वेश्चन को वी विल सॉल्विंग इट बाय इनइक्वालिटी मेथड, कैसे देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू मी। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, 2 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है ना। नेक्स्ट वन, क्या मैं इसको और थोड़ा चेंज कर सकता हूं, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर -4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अच्छा, क्या मैं इसको थोड़ा और थोड़ा चेंज कर सकता हूं, ये 4 को बाहर लेके आके 6 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड थोड़ा और चेंज करूंगा तो क्या 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 नहीं हो जाएगा? यानी अब मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल, इसकी वैल्यू निकाल लो मैं यहां पर, राइट? ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो कंडीशन,
पहला कंडीशन, यहां चलो, मुझे क्वेश्चन को उठाना आना चाहिए। तो क्या एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा? यस, 0 से बड़ा होगा। लेकिन मेरे पास में माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो जैसे ही माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर 0 से छोटा हो जाएगा। यानी माइनस एक्स 0 छोटा हुआ, इट मीन्स अब 4 भी साथ में है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 से छोटा हुआ। यानी 4 से छोटा हुआ मतलब किसी से तो बड़ा होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन सम वैल्यू, है ना भाई? ठीक है, 0 से बड़ा मतलब क्या? 0 से बड़ा मतलब ये कंडीशन ऐसे आना चाहिए, दिस इज एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल्स टू सॉरी इंफिनिटी। और जब यहां पर 0 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 एंड देन दिस इज माइनस इंफिनिटी, इजंट इट? माइनस इंफिनिटी होगी, ठीक है, कोई डाउट यार? अब देखो, अब मेरे पास जब माइनस इंफिनिटी आ गया तो मेरे पास देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो मैं यहां पर केस 2 में चेंज, दो केस में चेंज कर देता हूं। केस 1, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन 0, पहला केस, केस 1। दूसरा केस, केस 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट? अच्छा, पहला केस 1, केस 1, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 से छोटा 0 से बड़ा, लेकिन मेरे पास 6 भी था ना, तो मैं क्या करता हूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 6, दिस इज कितना हो गया, 2/3, राइट? एंड दिस वन विल बिकम 0 इटसेल्फ, ठीक। एंड देन जैसे मुझे तो ये चाहिए, आई नीड दिस वन, जैसे मैं चेंज करूंगा, दिस इज 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, 3/2, दिस इज 0, है ना, इंफिनिटी, राइट? एंड देन अब मुझे माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे मैं करूंगा माइनस सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये तो इंफिनिटी रहेगा, लेकिन क्या ये 1/2 हो गया माइनस 1 करने से? अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पहला रेंज मेरा कितना आ गया, 1/2 से लेकर इंफिनिटी। अब पीछे जाओ, कि मेरे पास पहला कंडीशन था 1/2 इंफिनिटी, पिछला स्लाइड में हूं मैं, which we have solved by the using the range taking y, this one I have solved by the पहला condition। next condition, ये वाला condition, now this is 4 minus x square by 6, ये 0 और ये माइनस इंफिनिटी, एंड मुझे अभी क्या करना है, उल्टा करना है, तो 6, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस इंफिनिटी रहेगा, there is nothing to be changed, and then I need to have -1, this is 6, 4 minus x square -1, this is -1, this is माइनस इंफिनिटी। सेकेंड मेरा सेकेंड रीजन क्या आ गया मेरे पास, सेकेंड वैल्यू, दिस इज -1 ओपन इंटरवल कॉमा माइनस इंफिनिटी, देखिए लास्ट वैल्यू ये वैल्यू मेरे को कंबाइन कर रहा है, ओके, दैट मीन्स मेरा दिस टू वैल्यूज आर टू बी सेटिस्फाइड एंड दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, इसके मेरे पास रेंज निकल गया, तो रेंज विल बी इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी एंड -1 यूनियन, दिस इज 1/2 इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। तो आपने देखा कैसे इनइक्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सॉल्व द मेन बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चंस करिए एंड व्हाट एवर डाउट्स यू विल बी हैविंग, तो प्लीज आस्क मी फॉर एनी डाउट्स, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।